कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबको बहुत बहुत सारी राम उत्सव की बधाई हो, शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में बहुत मंगल में, आनंद में हमेशा वातावरण रखे। आपके जो भी परिवार वाले हैं वो हमेशा भगवान के संकीर्तन में रहे, सिमरन में रहे। यही मैं अभिलाषा के साथ कुछ राम कथा के हवाले से शेयर करूंगी आपसे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा सा साइड में कर लें और थोड़ा सा सुनने के ऊपर। हरे कृष्णा। जो हरि कथा है, आज हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें मौका मिला है। तो बिल्कुल ध्यान से अपना चित्त, अपना मन, सब कुछ यहाँ पर भगवान श्री राम के लिए हम आज अर्पित कर दें। थोड़े से क्षण आपकी जो है वो अटेंशन के, आपकी तवज्जो के मैं चाहूँगी। वैसे तो रामायण जैसे अभी मुनि श्रेष्ठ प्रभु जी ने बताया कि बहुत सारे इसके अंदर कथाएं हैं जिसमें हर कथा में हमें सीख मिलती है। क्योंकि श्री राम जी जो है वो आइडियल पुरुष हैं, वो आइडियल लीडर हैं, वो आइडियल भाई हैं, वो आइडियल पति हैं, वो आइडियल दोस्त हैं। श्री राम जी के जो भी यहाँ पर कथाएं, जो भी लीलाएं रही हैं धरती पर, उन सब में हम सबके लिए शिक्षा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रामायण पढ़ने के बाद हम बुक को बंद करके अपने घर में रख लें सजाने के लिए, ऐसा नहीं है। रामायण का हर एक पहलू, रामायण की हर एक जो भी उसमें कथाएं हैं वो हमारे जीवन के लिए है। और उसमें चाहे वो शबरी जी की अगर कथा हो कि शबरी जी का कितना प्रेम था श्री राम जी के लिए, या चाहे विभीषण जी का जो समर्पण था और उन्होंने जो त्याग किया, या चाहे सीता जी का जो विश्वास था श्री राम जी के अंदर, श्री राम के लिए, सभी मूल्यवान हैं। और सभी में हम सबके लिए बहुत बहुत सारे इसके अंदर मूल्य जो है वो मोती छुपे हुए हैं रामायण के अंदर। एक बहुत ही सुंदर कथा जो कि सेतु के बारे में हम सुनते हैं। राम सेतु, सबको पता है राम सेतु क्या है? एक ब्रिज था जो कि रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच में बनाया गया था। क्योंकि पूरा महासागर था और उस सागर को लांघना बड़ा मुश्किल था। सीता जी को प्राप्त करना था। श्री राम जी ने रावण जी से बचाना था, वहां से किडनैप हो गई थी सीता जी, आप सबको पता है। तो राम सेतु जो है ब्रिज बना था और उसके लिए क्या किया था, पत्थरों के ऊपर श्री राम का नाम लिखकर और उसको डाला गया था दरिया के अंदर, समंदर के अंदर। समंदर देवता ने ये कहा था कि सीता जी से मिलने के लिए आप लोग यहाँ पर जो है वो बनाए, पूरा सेतु क्रिएट करें, एक ब्रिज तैयार करें। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक शॉर्ट सा यहाँ पर हम हर जगह देखते हैं कि ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है तो हम फौरन जल्दी पहुँच जाते हैं। तो राम सेतु के नाम से जो ब्रिज जब बना तो आपको पता है कि वानर पूरी सेना थी, वो श्री राम जी के कहने के ऊपर क्या कर रही थी, राम हर पत्थर के ऊपर लिखकर और समंदर में डालती जा रही थी ताकि रास्ता बने ना, ताकि जो भी सेना है वो उस रास्ते से गुजर के श्रीलंका में पहुंचे। और श्रीलंका में जो सीता जी जो इंतजार कर रही है श्री राम जी का, उनको वहां से आजाद कराया जा सके। अब ये जितने सारे वानर सेना में जितने लोग होते हैं वो ये सब सेवा कर रहे होते हैं कि राम का नाम लिखा और जो है वो पत्थर डाला उसके अंदर, तो वो पत्थर तरता है या ऊपर रह जाता है? ऊपर रह जाता है ना। कहते हैं ना कि जिस पत्थर पर राम लिखे, जिस पत्थर पर राम लिखे वो सागर भी तर जाते हैं, वो सागर भी तर जाते हैं। तो जो समुद्र देवता थे वो खुद भी स्वयं भी जो है वो इस पूरे कार्य के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो उसमें ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। छोटी सी एक गुलहरी होती है उस वक्त, और वो क्या कर रही होती है, गुलहरी एक परिंदा होता है छोटा सा, और वो क्या करती है कि मट्टी जो होती है वो उन पत्थरों के बीच में डाल रही होती है। देखें, आप इमेजिन करें, जहन में लाएं कि एक बहुत बड़ा सागर है, समंदर है, और वहाँ पर वानर सारे पत्थरों पे राम राम लिख लिख के अंदर डाल रहे हैं, दरिया के अंदर, समंदर में सॉरी। और छोटी सी गुलहरी जो है वो जो सैंड है, जो रेत है, मट्टी है, वो उठा उठा कर उसके बीच बीच में डाले जा रही है।
तो वानर सेना देख के क्या कहती है ये तो तुम क्या करने जा रही हो कि ये जो भी मट्टी है तुम डाल रही हो पत्थरों के बीच में, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे तो कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। तो वहीं पे श्री राम जी जो है वो देख के फौरन से कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोई भी सेवा, चाहे वो छोटी भी हो या चाहे कोई मूल्यवान नहीं भी हो सेवा, मतलब कि ऑर्डिनरी सेवा भी हो, तो भी वो मेरे हृदय के बहुत निकट है। कोई मेरे लिए एक हार बनाएगा, कोई मेरे लिए दान करेगा, कोई मेरे लिए मंदिर में चल के आएगा, कोई मेरी कथा सुनेगा, कोई मेरे लिए मंदिर बनवाएगा, ये हर तरह की सेवा जो है वो मैं भक्तों की याद रखता हूँ। श्री राम कहते हैं कि गुलेरी अगर इतनी छोटी सी है लेकिन वो अगर डाल के एक मट्टी पे डाल रही है तो ये बहुत बड़ा काम कर रही है, ये बहुत बड़ी सेवा कर रही है। तो सेवा हर व्यक्ति की मैं कबूल करता हूँ, ये श्री राम जी का वचन है। और वहीं पर ही जो है वो हम ये भी देखते हैं कि हनुमान जी जो है वो क्या करते हैं, वो श्री राम जी को सीता जी से मिलाते हैं, श्री राम जी को सीता जी से मिलाते हैं। तो हमारा भी एज सनातन धर्म के हम मेंबर हैं, हम सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए हनुमान जी से। हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो हमारे पास लक्ष्मी देवी है, जो हमारे पास धन है, जो हमारे पास साधन है, हमारे पास जो भी योग्यताएं हैं, हमारे पास कोई भी स्किल सेट है, हम उसको श्री राम की, भगवान की, श्री कृष्ण की सेवा में लगा दें। देखिए हनुमान जी ने क्या किया, सीता देवी को राम से मिला दिया। तो सीता देवी खुद एक लक्ष्मी माता है ना, तो लक्ष्मी माता जो हमारे पास धन है उसको हम सबको क्या करना है, श्री राम जी की सेवा में लगाना है। आपके पास कुछ भी आप कमा रहे हैं, कुछ भी आपके पास कुछ भी टाइम है अगर, तो उसको आप लगाएं भगवान की सेवा में, आए मंदिर के अंदर साधु संग करें, बैठ के माला करें। आपको अगर कोई सफाई का काम मिलता है, कोई भगवान के श्रृंगार का काम मिलता है तो आप ये करें, क्योंकि हमें जो शिक्षा मिलती है कि हमें दास बनने की ज़रूरत है, हम स्वामी नहीं है, हम जो है वो दास है। हमारी क्या शनाख्त है, हमारी क्या आइडेंटिटी है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। तो हनुमान जी की तरह जो है वो हमें नित्य दास बनना है। और हनुमान जी ने क्या किया, मिलाया है, जोड़ा है। तो हमें भी सबको जोड़ने वाला बनना है। अगर हमारे परिवार में आज आनंद नहीं है और आज अगर हमारे उसमें बीच में दूरियां हैं या हम मिल नहीं पाते हैं एक दूसरे के साथ, अच्छी तरह से संग नहीं कर पा रहे हैं, माफ़ कर दें, आप भूल जाएं और आगे बढ़ें। आप लोगों को जोड़ें, आप प्रेम से जोड़ें, तो आपके जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। श्री राम का जो एक बहुत सुंदर जो उनके नाम का मतलब है, श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम। इसका मतलब क्या है, राम का मतलब आनंद देने वाला। और ये जो महामंत्र जाप करते हैं ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे का मतलब होता है राधा रानी, हरे कृष्णा यानी राधा रानी और कृष्ण से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सेवा दें। हरे कृष्णा यानी राधा रानी जो है उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सेवा में लगाएं ताकि हमारा जीवन सफल हो। हरे राम, इसका मतलब, हरे का मतलब वही सीता देवी, सीता राम। तो हम सीता राम और राधा कृष्णा से मंत्र के थ्रू हम क्या करते हैं, उनसे सेवा मांगते हैं। तो आइए हम इस मंत्र को फिर से उच्चारण करते हैं सब मिलके प्रेम से, और बहुत ऐसी हम आवाज़ से भगवान को पुकारें कि भगवान स्वयं सुने हमारी आवाज़। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक आखिरी चीज़ बस मैं शेयर करना चाहूँगी, विभीषण के बारे में प्रभु जी ने भी आपको बताया। विभीषण के बारे में बहुत से लोगों ने ये बात की थी जब वो राम की शरण में आए थे और कहने लगे कि आई वॉन्ट टू बी इन पार्टी ऑफ राम। विभीषण ने क्या कहा कि मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ, मैं अभी राम जी की शरण में आ रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है जब घमसान किस्म का युद्ध होने लग गया था तो उस वक्त उनको अंदाज़ा हो गया था कि ये तो स्वामी है, ये तो जगत के ईश्वर हैं, ये तो रूपा गोस्वामी जी ने जिनके लिए कहा है ना कि वंदे महेश्वरम इति चरणारविंदम। रूपा गोस्वामी ने कहा था वंदे महेश्वरम इति चरणारविंदम। उन्होंने क्या कहा कि हे श्री राम, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ, मैं आपकी हमेशा वंदना करता हूँ। तो विभीषण जी को
ये पता चल गया था कि ये स्वयं भगवान कृष्णा है जो राम के अवतार में आए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा कि हे राम, मुझे अपनी शरण में ले ले, मैं आपकी शरण लेता हूँ। तो लोगों ने कहा, वानरों ने कहा कि श्री राम जी, ये तो इसका तो कोई धर्म ही नहीं है, कभी ये रावण की तरफ होता है, कभी आपकी तरफ आ जाता है, तो आप तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये तो रावण की पार्टी के अंदर है, ये तो उनके कुल परिवार से है। तो राम जी क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं कि अगर कोई भी, मेरा ये वचन है, अगर कोई भी मेरे चरणों के अंदर आ जाता है और कहता है कि हे राम, मैं आपका हूँ, तो श्री राम जी कहते हैं कि मैं उसको सुरक्षा दूंगा। श्री राम जी का वचन है कि कोई भी आज हृदय से उनको पुकारेगा और कहेगा कि राम, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ, तो राम जी हमें ज़रूर स्वीकार करेंगे और हमारी पूरी जिंदगी हमारी रक्षा करेंगे, हमारा जीवन सफल कर देंगे। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप श्री राम से आज हृदय में आंखें बंद करके ये ज़रूर कहें कि हे राम, हे स्वामी, हे महेश्वरम, पूरे जग के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके चरणों की सेवा में हमेशा रहना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार करें। और श्री राम का ये वचन है कि वो हमें ज़रूर सुरक्षा देंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी जो है वो घटनाएं हैं, परेशानियां हैं, आज दुख है, चिंताएं हैं, आनंद नहीं है। तो आनंद यानी राम को हमारे जीवन में आने के लिए, लाने के लिए हमें उनकी शरण लेनी पड़ेगी। और शरण लेने के लिए आप बार बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री सीताराम लखन हनुमान की जय। श्री राम नाम